जीवन की सारी समस्या का हल जन्म कुंडली में छिपा है। जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं, सारी समस्याओं से छुटकारा पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में और उनके 4 चरणों में जन्मे जातकों के बारे में कि वो उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है, उनकी आय कैसी होती है, वैवाहिक जीवन कैसा होता है और वो खुद किस तरह की पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। यह नक्षत्र कुंडलित सांप की तरह दिखता है। इस नक्षत्र के नागास, सर्पस और लिंग स्त्री है। इसका मतलब आलिंग होता है। इसका स्थान आकाश मंडल में 9वां है। यह कर्क राशि का ही हिस्सा है। यह इसके अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र का स्वामी बुध है। जो लोग अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनकी राशि कर्क, राशि स्वामी चंद्रमा, वर्ण ब्राह्मण, वैश्य जलचर, योनि मार्जर, महावैर यानी मूसक, गण राक्षस तथा नाड़ी अनत्य होती है। साथ ही इन जातकों पर बुध व चंद्र का प्रभाव रहता है। यह नक्षत्र विषैला होता है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के भीतर भी विष की थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य पाई जाती है। लग्न स्वामी चंद्रमा के होने के कारण ऐसे जातक उच्च श्रेणी के डॉक्टर, वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता भी होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का प्राकृतिक गुण सांसारिक उन्नति में प्रयत्नशीलता, लज्जा व सौंदर्य उपासना है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की आंखों एवं वचनों में विशेष आकर्षण होता है। ये लोग कुशल व्यवसायी साबित होते हैं और दूसरों का मन पढ़कर उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है। चंद्रमा के औषधिपति होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ही चतुर बुद्धि के पाए जाते हैं। ये जातक शरीर के स्वामी होते हैं, यानी शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। इनकी वाणी बेहद ही मधुर होती है। इन्हें बातचीत करना बेहद पसंद होता है। इनसे किसी भी विषय पर बैठकर घंटों तक बात की जा सकती है। इनकी आंखें छोटी होती हैं। साथ ही इनका चेहरा वर्गाकार और मुखमंडल बहुत ही सुंदर होता है। ये बेहद बुद्धिमान होते हैं और सभी शीर्ष पर पहुंचने की प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन इन्हें अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध होता है। यह वाणी ग्रह भी है। यही वजह है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक सफल व्यापारी, चतुर अधिवक्ता, भाषण कला में बेहद निपुण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जातक ईमानदार होते हैं। ईमानदार होने के साथ साथ मौका परस्त भी होते हैं। इन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करता। ये बेहद हठीले और जिद्दी किस्म के इंसान भी होते हैं। इन जातकों पर नाग देवता का प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। ऐसे में ये अपेक्षाकृत क्रोधी भी कहे जा सकते हैं। इनमें एक और विशेषता होती है कि ये पक्के मित्र होते हैं। जिनसे आपकी मित्रता होती है उनके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही अगर अगर कभी किसी ने आपकी मदद की है तो आप उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं। इस स्थिति में संबंध बिगड़ भी सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि यह क्रोध लोगों को आपसे दूर कर देता है। दोस्तों, वैसे तो ये जातक बेहद मिलनसार होते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी स्थिति का पूर्वानुमान हो जाता है। इससे यह किसी भी समस्या को पहले से ही भांप लेते हैं। साथ ही ये आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करते। इसी के चलते ये धोखा खाने से बच जाते हैं। इन्हें शब्दों का जादू करना आता है। इससे ये लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं। जब तक इन जातकों को लाभ मिलेगा तब तक इनकी लोगों से घनिष्ठता रहेगी। किसी भी व्यक्ति को परखकर अपना काम निकालने में आप माहिर हैं और एक बार जो निश्चय कर लेंगे तो उस पर अटल भी रहेंगे। इस नक्षत्र के जातक अच्छे लेखक, उसके साथ ही अभिनय के क्षेत्र, कला अथवा वाणिज्य क्षेत्र में अधिक सफल हो सकते हैं। अतः संभव है कि आप अधिक समय तक नौकरी ना करें। अगर आप नौकरी करेंगे तो भी किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े ही रहेंगे। कीटनाशक, विष संबंधी व्यवसाय, पेट्रोलियम उद्योग, रसायन शास्त्र, सिगरेट व तंबाकू संबंधी व्यवसाय, योग प्रशिक्षक, मनोविज्ञान, साहित्य, कला व पर्यटन से जुड़े कार्य, पत्रकारिता, लेखन, टाइपिंग, वस्त्र निर्माण, नर्सिंग, स्टेशनरी के सामान उत्पादन, बिक्री करके सफल होने की अधिक संभावना बनती है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक आपका कोई साथ दे या न दे, परंतु भाइयों से पूरा सहयोग मिलता है। आप परिवार में सबसे बड़े हो सकते हैं और परिवार में बड़ा होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी आप पर होने की संभावना है। जीवन साथी की कमियों को अनदेखा करना ही उचित है, अन्यथा वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आपका स्वभाव और व्यवहार सभी का मन मोह लेने वाला होगा। अगर इस नक्षत्र के अंतिम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली इंसान कहे जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों में जन्मे जातक किस प्रकार से होते हैं। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो इस चरण का स्वामी गुरु है। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मा व्यक्ति अत्यधिक धनी होता है, परंतु आमदनी अनैतिक कार्यों से होती है।
विदेशों में भाग्योदय एवं वृद्धावस्था में अंग भंग का खतरा बना रहता है। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में पूर्ण रुचि, परंतु सफलता के लिए अन्याय और असत्य का सहारा भी ले सकते हैं। सच्ची मित्रता में कतई विश्वास नहीं करते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरे चरण में जन्मे जातकों के बारे में जानते हैं। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो इसका स्वामी शनि है। इसमें चंद्र बुध शनि का प्रभाव है। नवमांश मकर है। यह तृप्ति, लोगों से सौदा या व्यापार, ठगबाजी, इच्छा, वित्त का द्योतक है। जातक छितरे, अल्प रोमयुक्त, स्थूल देह, दीर्घ सर व जांघ, रक्षक अथवा चौकीदार, कौआ के समान चौकन्ना, स्फूर्तिवान होता है। नक्षत्र के नकारात्मक लक्षण इस चरण में देखे जाते हैं। जातक अत्यधिक मक्कार, बेहिचक, दूसरों को लक्ष्य को रोकने वाला, अविश्वसनीय होता है। जातक को काबू में रखना अत्यंत दुश्वार होता है। इसका खुद का मकान नहीं होता, यदि होता भी है तो किराए के मकान में ही रहना पसंद करता है। अब आइए दोस्तों तीसरे चरण के बारे में जानते हैं। इस चरण का स्वामी शनि है। अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मा व्यक्ति धन एकत्रित करने में सदा असफल रहता है। पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होती, परंतु उसके हिसाब से धन प्राप्ति है तो सारे प्रयत्न इसके विफल हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों चौथे चरण के बारे में जानते हैं। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो इसका स्वामी गुरु है। इसमें चंद्र बुध गुरु का प्रभाव है। नवमांश मीन है। यह भ्रम, अति प्रयास या संघर्ष, इसके साथ ही खतरनाक धोखा, आमना सामना, पिता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव का द्योतक है। जातक गौरवर्ण, मत्स्य समान नेत्र, कोमल उदार, बड़ा वक्ष, लंबी दाढ़ी, पतले होंठ, बड़ी जांघें, पतले घुटने वाला होता है। इस पद का जातक दूसरों को शिकार बनाने के बजाय खुद शिकार होता है। जीवन में संबंध बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करता है। नक्षत्र दुष्प्रभाव में हो तो गंभीर मनोरोग का शिकार भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।